बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को ऑनलाइन सेशन में खुश आमदीद। मेरा नाम साद छोटानी है। मैं एक लर्निंग एंथुजियास्ट हूँ, एच आर प्रोफेशनल हूँ। लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज़ माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ and I've also worked in several other parts of HR, like performance management, like talent acquisition. But mainly, my expertise comes under learning and development and some portions of organizational development. Uh, आज की हमारी जो वीडियो है इट्स अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में किसी ने मुझसे पूछा था। सो मैं चाहता हूं कि मैं इसके बारे में बात करूं और मैं इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव आपके सामने एक पिक्चर क्रिएट करूं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं ज़रा एक मिनट लेना चाहूँगा ये समझाने के लिए कि एचआर डिपार्टमेंट के अंदर जितने फंक्शंस हैं वो तमाम के तमाम फंक्शंस एक दूसरे के बगैर काम ही नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात करूँ तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट काम नहीं कर सकता अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो सीनियर प्रोफेशनल है उसके साथ कोलैबोरेट ना कर ले। लर्निंग एंड डेवलपमेंट वाला प्रोफेशनल जो है वो ओडी के बगैर काम कर नहीं सकता, क्योंकि जब तक आपके पास एक पर्टिकुलर पर्सन का, एक पर्टिकुलर रोल का, जब तक आपके पास जेडी डिफाइंड ना हो, जब तक आप उसकी कॉम्पिटेंसीज, उसकी की एरियाज आप डिफाइन नहीं कर सकते और आप उसको कोई टेक्निकल स्किल आप ऑफर नहीं कर सकते जब तक आपको उसकी रोल के बारे में या उसकी जॉब के बारे में अंडरस्टैंडिंग ना हो, या आप अपने मॉड्यूल्स उस तरह से नहीं बना सकते कि जब तक आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में ना अंडरस्टैंडिंग हो। लिहाजा ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसी तरह कॉम्पनसेशन वाला जो इंडिविजुअल है उसका लिंक बहुत ज़्यादा टैलेंट के साथ होता है, उसका लिंक बहुत ज़्यादा जो है परफॉर्मेंस के साथ भी होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस के अंदर एक पार्ट जो जिसको हम रिवॉर्ड और रिकग्निशन कहते हैं, जिसके अंदर एनुअल अप्रेजल्स होते हैं, जिसके अंदर बोनसेस होते हैं, जिसके अंदर इंसेंटिव्स होते हैं, ये बहुत गहराई तक ये जुड़ा हुआ है आपके कॉम्पनसेशन के साथ। सो कॉम्पनसेशन का ताल्लुक जो है वो परफॉर्मेंस के साथ भी होता है। इसी तरह टैलेंट का ताल्लुक जो है वो कॉम्पनसेशन के साथ भी है, परफॉर्मेंस के साथ भी है। सो ऑल इन ऑल ये तमाम जितने फंक्शंस हैं एचआर के अंदर जो आ रहे हैं ये सारे आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूँगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की। देखिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका प्राइमरी जो जॉब है वो है परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, परफॉर्मेंस के ऊपर एक एक्शन लेना, और एक्शन के बाद जो भी उसका आउटकम आता है कि जिस पे अगर रिवॉर्ड करना है तो रिवॉर्ड, अगर ट्रेनिंग करनी है तो ट्रेनिंग, और फिर उसके साथ जुड़े हुए सेवरल एक्शंस, उसकी हम थोड़ी सी मैं आपको वजाहत में आपको दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है। देखिए, एक इदारा जब फॉर्म होता है तो इदारा अपना विजन सेट करता है, और विजन के साथ साथ वो अपने ईयरली गोल्स को सेट करता है कि हमने इस पर्टिकुलर ईयर में हमने कितनी सेल्स करनी है, हमने कितना ग्रो करना है, हमने कितने नंबर ऑफ अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं, या कितने नंबर ऑफ हमने स्टोर्स को बढ़ाना है। और ये फिर वेरी करेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, और अपने जो है वो बिजनेस की नेचर के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा कि एक इदारा अपने लिए क्या गोल सेट कर रहा है। जब इदारा अपना गोल सेट कर लेगा तो इदारे के अंदर वेरियस फंक्शंस अपने अपने गोल्स सेट करेंगे, जो कि इन अ लॉन्ग रन इदारे के गोल को सपोर्ट करेंगे। कोई भी डिपार्टमेंट अपना गोल सेट कर ही नहीं सकता जब तक इदारे का अपना गोल सेट ना हुआ हो, या उसको अंडरस्टैंडिंग ना हो कि इदारे को हमने कहाँ तक लेके जाना है। जब तक इदारे के तमाम डिपार्टमेंट्स अलाइंड नहीं होंगे, जब तक वो सिंक नहीं होंगे, जब तक वो आपस में कोलैबोरेट नहीं करेंगे, जब तक इदारे के गोल्स अचीव नहीं हो सकते। जैसे मैंने बताया कि एचआर डिपार्टमेंट के अंदर जो फंक्शन है वो आपस में जुड़े हुए हैं, इसी तरह एचआर के साथ बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, जिनके काम ना करने की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले होती हैं और इदारे को परफॉर्मेंस में जो है वो सफरिंग फेस करनी पड़ती है। सो सबसे पहले मैं प्लानिंग की बात करूँगा। देखें, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके 5 बुनियादी स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो है प्लानिंग है, दूसरा स्टेप जो है वो मॉनिटरिंग है, तीसरा स्टेप जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, इसका चौथा स्टेप जो है ये है इवैल्यूएशन, और पांचवा जो स्टेप है दैट इज रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। सो मैं एक एक करके आपको
तमाम की थोड़ी थोड़ी मैं आपको वजाहत देना चाहूँगा। वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, इसकी हम एक एक वीडियो हम बाद में बना लेंगे, लेकिन इन दिस वीडियो आई ओनली वांट टू टॉक अबाउट सुपरफिशियली कि एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम दिखता नज़र किस तरह से आता है। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो वी वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो व्हाट इज द डिपार्टमेंट गोल्स। अगर मैं एचआर की बात करूं तो एचआर के डिपार्टमेंट का लेट्स से ईयरली गोल ये हो सकता है कि हमने इदारे को सपोर्ट करना है इनटू एक्वायरिंग देयर टैलेंट, हमने इदारे को सपोर्ट करना है इनटू ट्रेनिंग देयर टैलेंट, हमने इदारे को सपोर्ट करना है इनटू रिड्यूसिंग दी लेट्स से टर्नओवर, और हमने इदारे को सपोर्ट करना है इनटू इंक्रीजिंग देयर रिटेंशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह बहुत सारे उनके, और हमने इंसेंटिव के प्रोग्राम्स हमने लेकर आने हैं, हमने लोगों की इंगेजमेंट करनी है, हमने जो है वो सर्वेस करने हैं, हमने और बहुत सारी चीज़ें जो हमने करने हैं। अब ये सारे जितने गोल्स हैं, ये सारे जितने स्टेप्स हैं, ये सारी जितनी आपके एरियाज हैं जो आपने डिफाइन किए हैं एज अ गोल, इनको फिर आप डिवाइड करते हैं अपनी टीम्स के अंदर, और फिर इन तमाम गोल्स के की पर्सनल्स होंगे, की फंक्शंस हैं जो कि एक एक शख्स के पास आ जाएंगे और वो फिर अपने अपने गोल्स को वो सेट करेंगे। लेकिन जैसे एक शख्स के पास उसका अपना गोल आ गया, लेट्स सपोज मैं अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को लुक आफ्टर करता हूं, तो मेरे पास अगर ये गोल है कि मैंने इदारे की ईयरली जो है वो इतनी फला ट्रेनिंग्स करनी है और इतनी जो है वो मैंने जो है टेक्निकल ट्रेनिंग्स करवानी है, इतने लोगों को मैंने डेवलप करना है, इतने लोगों की सक्सेशन प्लानिंग होनी है, इतने लोगों को हमने आईडीपी बनाना है, हमने जो है वो फला फला बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने करने हैं। ये सारा कुछ फिर जो है लेट्स सपोज मेरे कोड में आ जाएगा। अब वंस इट्स इन माय कोड, आई विल और आई कैन आस्क फॉर माई KPI, or I can devise my KPI कि this is my KPI or key performance indicator based on the goals that I have set or that has been given to me. I will set my KPI. First of all, I will set my KRA, which is the key result areas, and then the competencies that I will require for that. Maybe I will need some trainings or I will need some developments in my skills. वो भी हो सकता है, मैं अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं अपनी कॉम्पिटेंसीज वहाँ लिख सकता हूँ कि दीज आर द कॉम्पिटेंसीज विच आई विल रिक्वायर टू परफॉर्म दैट जॉब। और ये सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंट के अंदर डिवाइड हो जाती हैं जिसको हम KPI फॉर्म कहते हैं या KPI कह लें। जब आपका KPI बन जाता है, ये आपकी प्लानिंग का पार्ट हो गया। अब you will start working on those KPIs, you will start working on those KRAs, those performance areas, those आपके जो competencies हैं वो आप परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, so on and so forth। अच्छा, इससे भी पहले एक आइडिया आता है, एक पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं जॉब डिज़ाइन, और जॉब डिज़ाइन के अंदर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर एग्जिस्टिंग एक पोजीशन का जॉब, उसकी रैशनलाइजेशन विद द डिपार्टमेंट गोल्स एंड देन द रैशनलाइजेशन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स वो होती है। और उस रोल के अंदर क्या क्या KPIs, क्या क्या फंक्शंस आएंगे और उसने क्या क्या चीज़ों को किस तरह वो परफॉर्म करना है, वो सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन, उसकी JD, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी कॉम्पिटेंसीज, उसकी स्किल्स, टेक्निकल, सॉफ्ट, सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होंगी। ये हो गया प्लानिंग का पार्ट। प्लानिंग के बाद जो दूसरी चीज़ आती है विच इज़ मॉनिटरिंग। अब बहुत सारे इदारों के अंदर मॉनिटरिंग का जो मैकेनिज्म होता है वो या तो बहुत वीक होता है या तो होता ही नहीं है। अब इसके ऊपर लोगों को एक तो नंबर 1 ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली जो सुपरवाइजर्स हैं, कि हम मॉनिटर कैसे करें लोगों की परफॉर्मेंस को। देखें, आप मॉनिटर उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक लोगों के KPI या लोगों का जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास मौजूद ना हो। सो आपको सबसे पहले KPI बनाना पड़ेगा और KPI के अगेंस्ट आपको उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर आप परफॉर्मेंस को मॉनिटर नहीं करेंगे तो आप उनको रिकग्नाइज नहीं कर सकते, आप उनको रिवॉर्ड नहीं कर सकते। सो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। सो मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। अब मॉनिटरिंग के लिए आप HR के पास आप जा सकते हैं और HR से आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी टीम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। सो देयर आर वेज टू मॉनिटर। एक आपकी क्वालिटेटिव मेजरिंग होती है और एक क्वांटिटेटिव मेजरिंग होती है। क्वालिटेटिव जो मेजरिंग है उसको आप इन नंबर्स नहीं आप डाल सकते, लेकिन आप उसकी बिहेवियर के अंदर उसकी परफॉर्मेंस को आप इंडिकेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसकी परफॉर्मेंस के अंदर उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया, या एक बंदा अगर ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज को परफॉर्म कर रहा है तो वो कितना इफेक्टिवली उस काम को कर रहा है। सो आप उसको बिहेवियरली आप उसको जरूर जज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप उसकी KPIs को जो आपने लिस्ट डाउन किए हुए हैं उसको आप जरूर नोट डाउन कर सकते हैं अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस के,
कि यार लेट्स से एक बंदे ने अगर अपने टास्क अचीव करने थे कि उसका मंथली गोल था 10 ट्रेनिंग्स करवाना, तो उसने मंथली कितनी ट्रेनिंग्स करवाई हैं? अगर उसने 12 ट्रेनिंग्स करवाई हैं, दैट मीन्स ही इज डूइंग एक्सेप्शनली वेरी वेल। अगर उसने 10 ट्रेनिंग्स करवाई हैं या उससे कम करवाई हैं, तो ही इज मे बी ही इज डूइंग नॉट वेरी वेल विद द सेट टारगेट और द एक्सपेक्टेशन। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है विच इज कि वंस यू सेट द एक्सपेक्टेशन, it is not as if you will always go with the same expectation will also grow with the capacity of the individual to work in that particular function or the role. अब लोग obviously sometimes आप लोगों को overburden कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस obviously नेगेटिव आएगी, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो यू नीड टू रिव्यू द एक्सपेक्टेशन. समटाइम्स वो ओवर परफॉर्म कर रहे हैं या अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको फिर उनको एट द सेम टाइम यू हैव टू गिव देम बेटर टास्क और जॉब इनरिचमेंट, या आप उनको एक बड़ा रोल आप दे दें, या आप उनको एक अच्छी आप उसको उनकी प्रोग्रेशन करें, या आप उनको प्रोमोट करें टू अ हायर रोल, एंड देन यू ट्रेन दोज पीपल टू एक्चुअली टेक अप एंड मूव फॉरवर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो ये भी चीज आपकी एक्सपेक्टेशन सेटिंग वाले पार्ट के अंदर या प्लानिंग वाले पार्ट के अंदर आपके पास आ जाएगी, एंड यू कैन कॉन्स्टेंटली रिव्यू the planning part and the KPI part for that particular role. अच्छा, that is number 2. We've talked about the monitoring, and monitoring के लिए आपको effective feedback करना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, और and this needs to be done on regular basis. And regular basis का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप रोजाना बैठे लोगों के साथ. आप एक टाइम सेट कर सकते हैं, आप एक स्केड्यूल सेट कर सकते हैं जिसमें आप अपनी टीम के साथ मीटिंग्स करें, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप पूछें उनसे, आप रिव्यू करें, आप उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछें, बट यू ऑलवेज कम्युनिकेट विद देम सो दैट यू कैन हेल्प देम गेट द राइट डायरेक्शन. अच्छा, ये दिस इज द सेकंड पार्ट. द थर्ड पार्ट ऑफ द PMS or the performance management system is training and development. See, when the people are not performing well, the first thing that comes to mind is that the person is not competent enough to perform that task, और इस फला बंदे के पास इतनी जो है वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, फला बंदा इतना केपेबल नहीं है उस काम को करने के लिए. सो कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आपके पास कुछ तरीके होते हैं जिसमें आप कोचिंग भी कर सकते हैं, आप उनको सेट डायरेक्शंस भी सेट कर सकते हैं जो कि फीडबैक के अंदर आप कर रहे हैं. और एक तरीके कार है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. एक बंदा जिसका जॉब लेट्स से कॉल सेंटर का जॉब है, और कॉल सेंटर के अंदर वो अपना काम जो है वो इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा, यू कैन ऑलवेज गिव देम द ट्रेनिंग्स फॉर कॉल सेंटर, एंड फॉर दैट मैटर यू कैन गो टू द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड आस्क देम टू प्लान अ ट्रेनिंग फॉर योर लेट्स से कॉल सेंटर पीपल. एंड सिमिलरली दैट कैन गो विद एनी डिपार्टमेंट. फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा जो है वो आ सकता है और कह सकता है कि आई वांट ट्रेनिंग इन लेट्स से ऑडिट, और आई वांट ट्रेनिंग इन टैक्सेशन, because this is something which I lack my skills in and I want to gain skills. So training वाला जो बंदा है, that is going to help that guy into first of all understanding कि क्या वो जॉब की रिक्वायरमेंट है, और अगर है तो फिर वो किस तरह से उसको, क्या वो इंटरनली सोर्स होगा या उसको एक्सटर्नल ट्रेनिंग के ऊपर भेजा जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड वी कैन ऑल्सो वो एक पूरा एक इन डेप्थ एक प्रोसेस है. So training and development is a part of performance management, which is linked with how we can increase the performance of a certain role or personnel in that particular department. That is number 3. Number 4 is to do with the evaluation. अब ये जो evaluation है, ये yearly evaluation है. Performance management system जो है ये इदारे को help करता है yearly evaluation करने में individuals की performance के ऊपर against their KPI, against their KRAs. उनको evaluate किया जाता है, उनके बिहेवियरल इंडिकेटर्स, उनके टेक्निकल इंडिकेटर्स, वो सारे उसमें गेज किए जाते हैं, और एक यूनिवर्सल एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है जिसमें इदारे के तमाम लोग अगेंस्ट देयर KPIs उनको मार्क किया जाता है, उनको एक सर्टेन रेटिंग दी जाती है, और उस रेटिंग की बेसिस पे एक इवैल्यूएशन निकल के आती है, और इवैल्यूएशन के सर्टेन रिजल्ट्स होते हैं. अब इवैल्यूएशन के कई सारे तरीके हैं, और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज, मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ तरीकों के ऊपर चलते हैं, और वो उनकी अपने नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर के साथ लिंक्ड होता है. मैं किसी और वीडियो के अंदर आपको मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि इवैल्यूएशन के मैकेनिज्म्स क्या होते हैं और उनको कैसे बनाए जाते हैं, और कौन से 3 या 4 जो है वो नॉर्मली इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आते हैं.
सो हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर उसका जिक्र इंशाल्लाह करेंगे। जब आपकी इवैल्यूएशन हो जाती है तो इवैल्यूएशन के बाद जो पांचवा स्टेप आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का, विच इज टू डू विद रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन। अच्छा, मैं रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन को एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं कि रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन जरूरी नहीं है कि ईयर एंड के ऊपर ही आप करें। देखिए, एक और चीज जो कि इदारे के अंदर की जाती है, जो कि लिंक्ड है आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, वो है ईयरली अप्रेजल। और ईयरली अप्रेजल करने के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का इन प्लेस होना या उसका सक्सेसफुली प्रोग्रेस करना या उसका सक्सेसफुली रन करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक अच्छा इफेक्टिव अप्रेजल साइकिल अगर आप रन करना चाह रहे हैं। अगर आप अप्रेजल साइकिल रन करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग पीपल इंक्रीमेंट्स, गिविंग पीपल प्रमोशंस ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स लाइकिंग, तो फिर आपका जो अप्रेजल का जो साइकिल है वो इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें हर इंडिविजुअल अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर, हर एचओडी अपने डिस्कशन के ऊपर अपनी अपनी टीम्स को रेट करेंगे और वो फिर फॉरवर्ड कर देंगे। द एचआर विल नॉट हैव एनी से इन दैट फॉर दैट मैटर। सो यू नीड टू कम अप विद अ इफेक्टिव universal framework which is to do with every department and that addresses the challenges at every level of the organization, चाहे वो एक एचओडी हो या वो एक बिगिनिंग या एक जूनियर एम्प्लॉय हो या कोई नॉन मैनेजमेंट का ही कोई शख्स क्यों ना हो, ताकि तमाम लोगों के राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके अगेंस्ट what they're expected of and how they have performed all around the year. तो रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, जैसे मैंने कहा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ईयर एंड पे ही की जाए। रिवॉर्ड और रिकग्निशन आपकी फीडबैक के बाद भी की जा सकती है, आपकी ट्रेनिंग के बाद भी की जा सकती है। इफ समवन इज डूइंग वेल, राइट आफ्टर गेटिंग देयर एक्सपेक्टेशंस, हर बंदा अपने जो है वो अपने मंथली गोल्स को अचीव कर रहा है, अपनी KPIs को अचीव कर रहा है, you can give them a tap on the shoulder. You can obviously announce the top performer of the month, you can announce top performer of the quarter, you can announce best employee. ये भी सारी recognition की या reward के mechanisms हैं। You can give them some incentives, जैसे sales में normally होता है, हम incentives पे आउट करते हैं every month based on their performance of the last month. So ये भी आपका एक रिवॉर्ड और रिकग्निशन का एक टूल है। फिर लोगों को जो है वो लेट्स से ट्रेनिंग्स के अंदर परफॉर्म करने के लिए, बहुत अच्छा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अक्रॉस द ईयर उन्होंने जो है वो ट्रेनिंग्स अच्छी की और उसके बाद काफ़ी अच्छा चेंज आ गया। यू कैन ऑल्सो रिवॉर्ड देम और रिकग्नाइज देम बेस्ड ऑन देयर पार्टिसिपेशन, बेस्ड ऑन देयर रिजल्ट्स दैट दे आर अचीविंग आफ्टर ट्रेनिंग। सो वो भी रिवॉर्ड और रिकग्निशन का एक पार्ट है। रिवॉर्ड रिकग्निशन जो है वो पूरा साल भी चल सकता है और आप उसको ईयर एंड के ऊपर भी अनाउंस कर सकते हैं। एक और वर्ड, जैसे मैंने कहा कि अप्रेजल्स, एनुअल अप्रेजल जो कि लिंक्ड होते हैं रिवॉर्ड और रिकग्निशन के साथ, विच इज टू डू विद इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपकी PMS से निकल के आई, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से निकल के आई, जिसके बेसिस पे आप उनको रेट करते हैं और उनकी रेटिंग के बेसिस पे उनको आप इंक्रीमेंट देते हैं। एंड समवन हु इज डन एक्सेप्शनली वेल, मैंने एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट सीखा है विच इज कि प्रोग्रेशन और प्रमोशन में फर्क है। प्रोग्रेशन नॉर्मली जो है वो आप जॉब के अंदर प्रोग्रेस करते हैं, समवन इज डूइंग वेरी वेल, यू कैन गिव देम सम टास्क, दैट इज प्रोग्रेशन इन द जॉब। बट प्रमोशन इज समथिंग विच इज टू डू विद द हायर पोजिशन, विच इज टू डू विद द हायर रोल, जो कि चैलेंजिंग हो सकता है। समवन हु इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल कैन बी प्रोग्रेस्ड, but someone who is ready for that role or who you think has the capacity to take the higher role, still आपको उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, still आपको बताना पड़ेगा कि इस रोल की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर कोई लेट्स सपोज एक मैनेजर से लेट्स से जनरल मैनेजर बनता है, तो जनरल मैनेजर के रोल की एक अलग रिक्वायरमेंट है। सो आप उसको जरूर उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप प्रोग्रेशन जरूर दे सकते हैं, बट प्रमोशन इज नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड इन एवरी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। You need to understand that, right? So ये हमारी जो है वो कुछ 5 कंपोनेंट्स हैं जो कि आते हैं आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क के अंदर या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, जिसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया। मैं इंशाल्लाह आपके साथ कुछ सेपरेट कुछ वीडियोस शेयर करूंगा, जिसके अंदर मैं मॉनिटरिंग के ऊपर मैं बात करूंगा कि मॉनिटर किस तरह से किया जाता है, मैं इवैल्यूएशन मैकेनिज्म के ऊपर बात करूंगा, मैं थोड़ा सा बात करूंगा प्रोग्रेशन और जो परफॉर्मेंस
के अंदर को देखते हुए जो आप प्रमोशन देते हैं या प्रोग्रेशन देते हैं, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह उसके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, एंड आई वुड request you all to also connect with me over this channel। आप इसको सब्सक्राइब कर लें, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए इफ़ यू लाइक्ड इट। और अगर आपके कुछ सवालात हैं या आपको कोई चीज़ लगती है कि दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स विथ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, और यू वांट टू ऐड अ फ्यू थिंग्स, then you are always welcome to share with me your feedback and your comments। So we've talked about performance management system, where we talked about the planning part, we talked about the monitoring part, we talked about the training part, we talked about the reward and recognition part, and lastly we talked about evaluation and reward and recognition part। So yeah, these were 5 main components of performance management system। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।